Hello students, welcome to the digital platform of Winsome International School. क्लास 10 चैप्टर 5 हम चला रहे थे, इसकी हेडिंग थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लिखिए फटाफट, nth टर्म ऑफ एन एपी। हमें nth टर्म निकालने की, मान लीजिए आपसे कोई बोले 6 टर्म निकालिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं A6। तो फॉर्मूला क्या बताया था, an निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम यूज कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में, बहुत जगह हमने इसका यूज किया है। तो मैंने ये बताया था अगर 6 टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस 6 माइनस 1 5d, यानी 6th पे 5d आएगा, 10th पे 9d आएगा, सेकंड में 1d आएगा, 8th में 7d, यानी जितना n है उससे एक कम d चलेगा साथ में। तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होगा किसके लिए, हमें कोई भी टर्म निकालनी हो एपी की, nth टर्म जिसको हम बोलते हैं, 6 निकालनी हो, 10th निकालनी हो, 20 निकालनी हो, इससे हम डायरेक्ट टर्म निकाल सकते हैं। बस हमें चाहिए क्या, हमें फर्स्ट टर्म चाहिएगी और हमें डी चाहिएगा। फर्स्ट टर्म और डी हो तो हम एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। चलिए आगे चलते हैं। और जो लास्ट टर्म होगी उसको हम L से डिनोट करेंगे। फर्स्ट टर्म को जैसे हम, ये ध्यान रखिए, फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, ऐसे ही लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करेंगे। ये दो डिनोशन से, और कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। ये तीनों टर्म आपको पता होना चाहिए, A का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है और D का मतलब क्या है। चलते हैं आगे। चलिए पहला एग्जांपल है हमारे सामने, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ये हमें एपी दी हुई है, इसकी 10th टर्म निकालनी है। तो देखिए A10 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे सामने, A10 का फॉर्मूला होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या हमारा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। हमें क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो पहले तो बताओ इस एपी के अंदर हमारे पास a क्या है, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम a बोलते हैं, और d निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये a1 है, ये a2 है, a3 है। d कैसे निकालता है, किसी भी लगातार दो टर्म्स का डिफरेंस जो होगा वो हमारा d होता है। तो d क्या हो जाएगा, यहाँ पे a2 माइनस a1 कर लीजिए, यानी कि 7 माइनस 2 कर लीजिए, यानी कि 5 हमारा d आ गया। ये लीजिए d पता चल गया, ये लीजिए a पता चल गया। अब हम सीधा फॉर्मूले में रखते हैं, तो a10 हमारी क्या हो जाएगी, a हो गया 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 5, ये हो गया 2 प्लस 45, ये हो गया हमारा 47, यानी इसकी जो 10th टर्म होगी वो क्या होगी, 47 हो जाए। ये लीजिए हमारा आंसर। तो हमें a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, फिर हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलते हैं आगे। Which term of the AP is minus 81? Also is any term 0? Give reasons for your answer. चलिए पहले तो कह रहा है ये कोई AP है, AP को देखते ही आप फटाफट ये लिख लिया कीजिए कि A की वैल्यू यहाँ पे 21 है और D की वैल्यू यहाँ पे 18 माइनस 21 करोगे तो माइनस का 3 आ गया। यहाँ तक ठीक है, A पता चल गया, D पता चल गया। अब क्या करना हमें पूछ रहा है माइनस 81 कौन सी टर्म है, तो हम क्या लिखेंगे, an का फॉर्मूला क्या हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें टर्म की वैल्यू दे रखी है माइनस 81, तो an तो हो गया हमारा माइनस 81, a हमारे पास है 21 प्लस n हमें पता नहीं है कौन सी टर्म है, लेकिन हमें d पता है कितना है, -3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इससे हम n की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये 21 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, या इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, एक बार चलो इधर ही आने दो। 81 में 21 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 102 माइनस में, इक्वल टू ये -3 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से इसको उड़ा देते हैं, n माइनस 1 हो जाएगा 102 अपॉन 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं, n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 34, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 34 प्लस 1, n इक्वल टू हो गया हमारा 35। ये लीजिए, इससे हमें पता चल गया कि -81 जो है वो हमारी कौन सी टर्म है,
35th टर्म निकल के आई है कि -81 जो होगा वो 35th टर्म होगी। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां तक तो हमने बता दिया कि -81 इसकी कौन सी टर्म है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या जीरो भी इसकी कोई टर्म होगी क्या, चेक कर लेते हैं। ये लीजिए an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कह रहा है जीरो कौन सी टर्म होगी, अभी बता देते हैं। 21 प्लस यहाँ हो गया n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -3। तो इस सारे को हम इधर ले आते हैं, ये 3 इंटू एन माइनस वन हमारा हो गया 21, 3 से उड़ाया तो n माइनस वन हो गया 7, n की वैल्यू आ गई 7 प्लस 1 8। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जीरो जो होगा वो कौन सी टर्म होगी, 8 टर्म। तो हम क्या लिखेंगे, जीरो इज 8th टर्म ऑफ दिस एपी। जीरो कौन सी टर्म हो गई हमारी, 8th टर्म आ गई, क्लियर। ऐसे ही -81 कौन सी टर्म हो गई हमारी, 35th टर्म हो गई। तो फॉर्मूला एक ही है, बार बार हम इसी को यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस इसी फॉर्मूले पे सारी फोकस रखनी है अपने को। a क्या चीज है आपको पता है, d क्या चीज है आपको पता है, an क्या चीज है हमें पता है, और n क्या चीज है ये भी हमें पता है। चारों टर्म हमें पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। Determine the AP whose third term is 5 and the seventh term is 9। क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये कह रहा है A फिफ्थ जो है ना वो तो 5 है, सॉरी A थर्ड टर्म जो है यानी A3 जो है वो तो 5 है और A7 जो है वो 9 है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। और कह रहा है तो AP बताइए इसकी। अब ऐसे हमें कैसे पता चलेगा AP, तो देखिए A3 का फॉर्मूला क्या है हमारा, A3 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस 2d और A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे A5 इक्वल टू सॉरी A7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। A7 की वैल्यू हमें गिवन है 9, ये हो गया a प्लस 6d। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू निकल के आएगी और हमारे पास a की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे निकलेगी, इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को माइनस करते हैं, देखिए क्या बनेगा, 9 इक्वल टू a प्लस 6d और 5 इक्वल टू a प्लस 2d। दोनों को माइनस करते हैं, इससे ये कट गया, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 4d। तो इससे d की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1, d की वैल्यू 1 आ गई। अब इस d की वैल्यू 1 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हम कर देते हैं पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। चलिए तो 5 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये लीजिए a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, d की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब जो हमारी AP क्या बनेगी, therefore the AP कैसे बनेगी, पहली टर्म हो गई 3, फिर 3 में d जोड़ दीजिए यानी 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 4, फिर 4 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 5, फिर 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 6 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो हमारी AP क्या निकल के आ गई, 3 4 5 6। फर्स्ट टर्म 3 है, d 1 है, 3 में 1 ऐड कीजिए 4, फिर 1 ऐड कीजिए, फिर 1 ऐड कीजिए और चलते जाइए आगे तक, जितना लिखना लिख दीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे हम स्टार मार्क करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है आपका, क्लियर। चलते हैं आगे। Check whether 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23। चलिए हमें चेक करना है कि ये कोई AP दी हुई है, इसके अंदर 301 आएगा क्या। हम लिख लेते हैं पहले, AP हमारे पास क्या है 5, then 11, 17, 23 ऐसे चल रहा है। हमें चेक करना है इस AP में 301 आएगा क्या। जल्दी से बताइए इसका A क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5। जल्दी से बताइए इसका D क्या है, D क्या होता है A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा
11 माइनस 5 यानी कि 6। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया, हमें चेक करना है 301 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हम रखेंगे 301। अगर ए एन 301 इस एपी का हिस्सा है, इस एपी में आएगा, तब तो एन की वैल्यू हमें प्रॉपर मिलेगी। जैसे 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 कुछ भी आएगा, एन की वैल्यू आएगी। और अगर एन पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब ये 301 इस एपी में नहीं आया, यानी एन को एक होल नंबर आना पड़ेगा। क्लियर, चलते हैं आगे। ए की वैल्यू है 5 प्लस ये हो गया n माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास 6। ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ गया 296 इक्वल टू ये हो गया 6n, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 6। 6 से डिवाइड मार देते हैं तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 296 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 4 जा 24, 56। इसको मैं प्रॉपर लिखता हूं 296 अपॉन 6। तो ये क्या पूरा पूरा कटेगा, ये पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा, ये पॉइंट्स में आ रहा है। पॉइंट्स में कितना आएगा देखिए, तो इसको मैं लिखता हूं n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 4 जा 24, पीछे बच गया 56, 9 6 जा 54, पीछे बच गया 20 बच गया तो पॉइंट लगाया, और 6 3 जा 18 18 18। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 49 में प्लस 1 करोगे तो 50.33333 ऐसी आ रही है। और मैंने क्या कहा था, n की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, प्रॉपर आनी चाहिए। तो n अगर प्रॉपर नहीं आएगा तो फिर ये इसका मतलब 301 जो है वो इस एपी में नहीं आता। तो हम क्या लिखेंगे, therefore because n is not a नेचुरल बोल लीजिए या होल बोल दीजिए, आप इंटीजर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, मैं लिख देता हूं होल नंबर। n is not a whole number, therefore 301 is not a term of this AP। क्योंकि n की वैल्यू प्रॉपर आनी चाहिए, 5 10 15 11 33 42, मतलब पॉइंटों में नहीं आ सकता है। क्योंकि हम ऐसे कहते हैं ना कि इसकी सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, 10th टर्म ये, ऐसा थोड़ी कहते हैं इसकी 9.5th टर्म ये होगी। पॉइंटों में तो टर्म होती नहीं, टर्म तो पूरी पूरी चलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे। तो ये पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब ये इस एपी का हिस्सा नहीं है। अगर यहाँ प्रॉपर 50 आता है या 51 आता है या 49 आता, तब तो हम कहते हैं हाँ ये इतने नंबर टर्म पे है, इसका मतलब इस एपी का हिस्सा है। जब ये टर्म ही प्रॉपर नहीं आ रही, इसका मतलब ये इसका हिस्सा नहीं है। तो क्या खास ध्यान क्या रखना आपको कि n हमेशा होल नंबर आना चाहिए, ठीक है, पॉइंटों में नहीं चलेगा, प्रॉपर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये आपका थॉट प्रोसेस देखना चाहता है। ये क्वेश्चन कोई डाटा नहीं दिया इसने, सब कुछ अपने आप करना है आपको। तो आपको सोचना है, पहली बात इसने बोली है 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, सेकंड बात इसने बोली है 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब जल्दी से सोच के बताइए 2 डिजिट का पहला नंबर क्या होता है। 2 डिजिट का पहला नंबर होता है 10, 10 से स्टार्ट होता है 2 डिजिट। अब पहला नंबर 2 डिजिट का जो 3 से डिवाइड भी होता हो, 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, 11 पे आए 11 भी नहीं होता, 12 पे आए 12 हमें मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कौन होगा, पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो कौन है, 12। फिर लिखेंगे नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 3, 12 के बाद कौन आएगा, 15। फिर नेक्स्ट कौन आएगा, 18, एंड ऐसा ही चलेगा, हाँ या ना। और लास्ट 2 डिजिट नंबर बताओ कौन सा है, लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता वो और बता दो फटाफट। 2 डिजिट का लास्ट नंबर होता है 99। क्या 99 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। ये लीजिए लास्ट नंबर हो गया 99। तो एपी क्या बनी, देयरफॉर एपी इज क्या बनी, 12 15
18 एंड लास्ट नंबर हमारा आ गया 99। यही वाली एपी बनी। तो हमें पता है इसकी फर्स्ट टर्म तो है 12 और लास्ट टर्म है 99। हमें ये देखिए यहाँ ए कितना है, ए यहाँ पे हमारा है 12, डी कितना है, 12 के बाद 3 का गैप चल रहा है, डी हो गया 3। अब हमें ये चेक करना है ये जो 99 है ये कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 99 कितना नंबर टर्म है। अगर ये पता चल गया तो हम बता सकते हैं ना टोटल नंबर कितने हुए, ये 1 2 3। 99 मान लो 33 पे आता है या 20 पे आता है, 15 पे आता है, जहां भी आता है, जो 99 जो टर्म है उतने ही नंबर्स हुए ये। तो चलिए चेक करते हैं 99 कौन से नंबर पे। तो हम क्या लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें 99 को चेक करना है कौन से नंबर की टर्म है। a हमारे पास 12 है, ये n माइनस 1 हो गया और d की वैल्यू है 3। ये 12 इधर गया तो क्या हो गया, 12 माइनस कर लीजिए 87 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 87 को 3 से डिवाइड मारिए, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और 9 3 जा 27। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 29 प्लस 1, n की वैल्यू क्या आ गई 30। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 99 है ये 30th नंबर की टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारी 12 है और ये 30 नंबर टर्म है। तो टोटल कितने नंबर आए, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 30 नंबर है। तो 1 से लेके 30 तक अगर हम काउंटिंग करें तो कितने नंबर हुए 30। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर टोटल 32 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। यानी 3 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर कितने हुए टोटल 30, जिनमें फर्स्ट 12 है, लास्ट 99 है एंड टोटल नंबर कितने हो गए 30। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन जो अभी तक मुझे लगा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी थॉट प्रोसेस काम कर रही है। सिर्फ क्वेश्चन सिंगल लाइन है, सब कुछ आपको सोचना है कि फर्स्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, लास्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, डी क्या आएगा। मतलब ना इसने ए दिया है, ना डी दिया है, ना लास्ट टर्म दी है, सब कुछ आपने ही सोचा है, देन फिर आपने सॉल्व करके आंसर निकाला है। ऐसे क्वेश्चंस ये ट्रिकी क्वेश्चंस बोले जाते हैं, इनमें आपको सोचना पड़ता है। जो बंदा नहीं सोच पाता वो फिर इस क्वेश्चन को कभी कर ही नहीं पाएगा। तो आपकी थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होगी, ऐसे क्वेश्चंस को करने से आपकी थॉट प्रोसेस अच्छे से डेवलप होगी। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जांपल 8, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है A1 मान लीजिए, ये A2 मान लीजिए, ये A3 मान लीजिए और ये nth टर्म है, ठीक है, ये लास्ट टर्म है। इस लास्ट टर्म से भी 11 टर्म इधर आना अपने को, वो टर्म बतानी है क्या होगी। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया है। पहले तो हमें यही नहीं पता कि ये कितना नंबर का टर्म है। मान लो ये 20 नंबर की टर्म है तो इससे 11 इधर चलेंगे तो मतलब 9 नंबर टर्म बतानी है। अगर ये 30 नंबर है, इससे 9 इधर चले, इसका मतलब 21 नंबर बताना है। इस तरीके से हमें, तो पहले तो हमें ये चेक करना है ये कितने नंबर की टर्म है। कैसे पता करेंगे, देखिए जल्दी से बताइए, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये हो गया 10। जल्दी से बताओ d की वैल्यू क्या है, तो 7 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा -3। ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब चेक कर लेते हैं कि ये -62 कौन से नंबर की टर्म है, अभी पता कर लेते हैं। लीजिए an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये -62 है, ये हमारे पास 10 है, ये n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 है। ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का 72, ये बनेगा -3 इंटू n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 72/3, काट पीट के आ गया 24। n की वैल्यू कितनी आ गई 24 प्लस 1 25। यानी कि हमें ये पता चल गया कि ये जो -62 है ये कौन सी टर्म है हमारी 25th टर्म है। क्लियर। अब समझिए हमें क्या बोला है, क्वेश्चन है बोला है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। यानी ये 25th है, इससे 11 पीछे आइए, तो इसका मतलब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, तो हम लिखेंगे 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म कौन सी है हमारी
25, तो वो क्या हो जाएगी 25 में से 11 माइनस कर दीजिए, यानी कि कौन सी आ गई ये आ गई हमारी 14th टर्म। कौन सी आ गई 14 टर्म हमें निकालनी है। क्लियर। अब 14 टर्म कैसे निकलेगी, 14 टर्म यानी A14 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 प्लस 13 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। ये हो गया 10 माइनस 39, तो कितना आ गया माइनस का 29। ये कौन सी टर्म आ गई A14, और ये लीजिए आपका क्या हो गया आंसर। तो समझ में आया, दोबारा से देखिए। फर्स्ट टर्म 10 क्लियर है, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 10 किया तो माइनस का 3 आ गया, यहां तक क्लियर है। अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ये जो -62 है ये कौन सी टर्म है। तो हमने फॉर्मूला लगाया -62 कौन सी टर्म है, n निकल के आया 25, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये 25th टर्म है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट है 25, इससे पीछे 11 आना है, वो बताइए कौन सी टर्म है। तो 25 में से 11 माइनस करेंगे तो कौन सी टर्म आएगी 14 टर्म। तो 14 टर्म हमें निकालनी है, तो फिर फॉर्मूला लगाया 14 के लिए a प्लस 14 माइनस 1d, यानी a प्लस 13d। इसको सॉल्व किया तो कितना आया माइनस का 29। ये तो हो गया एक सॉल्यूशन जिसको हम प्रॉपर सॉल्यूशन बोले। इसका एक अल्टरनेट और सिखाता हूं, देखिए आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो सीधा सीधा हमने किया जो भी किया, अल्टरनेट क्या कहता है इसको थोड़ा सा समझिए। ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, ठीक है, ऐसा आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। हमें पता है ये एपी ऐसे चल रही है 10 फिर 7 फिर 4 कम होता जा रहा है, उधर नेगेटिव जा रहा है। अगर इस एपी को मैं उल्टा लिख दूं, कैसे लिख दूं, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में ले लिया। क्या ले लिया रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो ये -62 है, फिर पता नहीं क्या आ रहा है, और फिर 4 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है। इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, एपी को मैंने पूरे को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब बताइए इसका ए क्या है, इसका ए है -62, दिख रहा है आपको। अब ये फर्स्ट टर्म बन गई है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस तो इसका सेम ही रहेगा, जो यहां पे कॉमन डिफरेंस था वो यहां पे, क्योंकि हमने सिर्फ रिवर्स किया है। अब रिवर्स किया तो साइन चेंज हो जाएगा, यहां ये -3 यानी 3 कम होता जा रहा था, और यहां देखोगे तो ये 3 बढ़ता जा रहा है। 4 में 3 जोड़ा 7, फिर 7 में 3 जोड़ा 10, ऐसे। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, यहां होगा 10 माइनस 7, तो डी कितना आ गया 3। चेक कीजिए यहां पे डी देखो क्या था, यहां -3 था, रिवर्स करने से साइन डी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, डी का साइन क्या बन गया +3। यहां तक क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, इससे 11 टर्म इधर बताओ। अब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो इससे 11 टर्म उधर हो गया वो, यानी ये फर्स्ट टर्म है, हमें इधर वाली टर्म बतानी है। चलिए बता देते हैं। तो इससे 11 उधर जाओगे तो कौन सी टर्म आएगी 12th नंबर टर्म आएगी, तो इससे 11 उधर यानी 12th टर्म हमें बतानी है। तो 12th टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 11d। a की वैल्यू है -62 और d की वैल्यू है 3। ये हो गया -62 प्लस 33, सॉल्व कीजिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 29, वो भी किसका माइनस का। तो 12 नंबर टर्म क्या आ गई हमारी -20। अब चेक कीजिए यहां भी यही आंसर आया था क्या, ये देखिए यहां भी -29 आ रहा है, यहां पे भी -29 आ रहा है। कुछ समझ में आया। ये हमने नॉर्मल जैसी थी वैसे एपी रखी, ये 25th आई, 11 माइनस के तो 14 टर्म हमने निकाल ली। यहां हमने एपी को ही उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से ये फर्स्ट टर्म आ गई, इसके 11 के बाद इसके 11 उधर राइट में, यानी 12th टर्म हो जाएगी। फर्स्ट तो ये है, 11 उधर चलेंगे तो 12th टर्म, तो इस एपी का 12th टर्म निकालना है तो हम ऐसे निकाल लेंगे। बस ध्यान क्या रखना है, यहां ए अलग था, यहां ए अलग हो गया, यहां डी का जो भी साइन था यहां डी का साइन चेंज हो गया, बाकी तो फॉर्मूला तो हमारा सेम ही है। तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप कीजिए। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, इतना सही फर्क है। कैसा लगा सेकंड मेथड, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, इस सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर,
Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे जिसको सिंपल इंटरेस्ट ही नहीं पता उसको फिर कुछ भी नहीं पता चलेगा। दूसरी बात, ये सम 1000 है और रेट 8% है। तो समझिए, पहले थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट समझा देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट को हम लिखते हैं SI। SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। क्लियर? तो पहले लिख रहा हूं SI फॉर ना बोल के हम बोलेंगे SI एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एक साल बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल हमारे पास है 1000, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, देखना 1000 इंटू रेट है 8%, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? ये 80 रुपीज। ये चीज समझ में आई? ऐसे ही SI एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल बाद हमें कितना पैसा मिलने वाला है? वही फॉर्मूला वापस, P इंटू R इंटू टाइम, इस बार 1 की जगह कितना हो जाएगा? 2 साल। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 160 रुपीज। फिर मैंने 3 साल बाद और चेक किया, 3 साल बाद मुझे कितना पैसा मिला ब्याज का? इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। काट पीट के देखा तो 240 रुपीज। अब मैंने चेक किया, ये जो 80, 160, 240 आ रहे हैं, क्या ये AP बना रहे हैं क्या? चेक कीजिए, 80 में और इसमें डिफरेंस है 80 रुपीज का, इनमें डिफरेंस है 80 रुपीज का। इसका मतलब हमारा क्या चल रहा है? ये AP बन गया। तो हम क्या लिखेंगे? डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP? हम क्या लिखेंगे? यस, दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। और वो AP क्या है हमारी? वो AP चल रही है 80, 160, 240 एंड सो ऑन। ऐसी हमारी AP चल रही है। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। 30 ईयर बाद इंटरेस्ट क्या होगा? यानी ये फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस हमें पता है, तो 30 ईयर बाद यानी A30 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स इक्वल टू, वो हो जाएगा हमारा A30। A30 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D। अब इस AP को देख के जल्दी से मुझे बताइए, यहां पे हमारा A क्या हो गया? इस AP को देखिए एक बार, इस AP को देख के हमारा A क्या बन गया? 80। डिफरेंस भी क्या बन गया? डिफरेंस देखिए 80। A भी 80 है, डिफरेंस भी 80 है। इनका मैं यहां यूज करता हूं, देखिए। तो A30 क्या आ गया? 80 प्लस 29 इंटू 80। दोनों में से अगर 80 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो गया? 29 प्लस 1 30, ये हो गया 2400। तो A30 क्या निकल के आया मेरा? 2400। इतने रुपए मुझे एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, इतने का मुझे इंटरेस्ट मिला। तो बहुत सिंपल था। एक साल बाद कितना? अब जिसको यहां सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला नहीं आता, वो बंदा इस क्वेश्चन को कैसे करेगा बताओ? ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं मिक्स क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं? ये AP और सिंपल इंटरेस्ट, 2 चैप्टर को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी आना चाहिए, AP भी आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एक भी चैप्टर नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। क्या किया हमने? देखिए, फॉर्मूला लगाया, 1 ईयर के बाद ब्याज कितना बना? इतना। 2 ईयर के बाद ब्याज कितना बना? इतना। 3 ईयर के बाद ब्याज कितना बना? इतना। तीनों साल का इंटरेस्ट हमने देखा 80, 160, 240। तो हमने देखा ये एक AP बना रहा है। AP बना रहा है तो 30 ईयर्स बाद इंटरेस्ट कितना होगा? तो हमने A30 निकाला। A30 क्या? A प्लस 29D। A की वैल्यू 80, D की वैल्यू 80। फिर तो आप सॉल्व कर सकते हो, बड़ा आसान है। आगे तो क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? In a flower bed, there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second, 19 in the third, and so on.
देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। ठीक है, देखिए फूल रखे हुए हैं बहुत सारे, लाइनें हैं बिल्कुल। तो पहले में है 23, ठीक है फर्स्ट रो, सेकंड रो में है 21, थर्ड रो में है 19, और ऐसे चलते 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 लास्ट वाले में कितने हैं 5। ऐसा कुछ सीन चल रहा है। तो पूछ रहे हैं हाउ मैनी रोज, यहां कितनी रोज थी, ऐसा पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या ये आपको एपी जैसा लग रहा है कि देखिए 23 फिर 21 फिर 19, हम चेक करेंगे क्या ये एपी है, जल्दी से बताओ पता लग रहा है। तो हमने चेक किया, यहाँ डिफरेंस देखा, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये एपी। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, यस दिस इज एन एपी। पहले आपको चेक करना है, कैसे चेक करना है, लास्ट क्लास में सिखाया था कि पहले इन दोनों का डी निकालोगे, a2 माइनस a1 बताओगे, फिर a3 माइनस a2 बताओगे, दोनों में डी सेम आ रहा है, देयरफॉर दिस इज एन एपी। अब एपी बन गया तो यहाँ पे a हमारे पास है 23 और d हमारे पास है 21 माइनस 23 यानी कि -2। ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब हमें पता करना है यहाँ टोटल कितनी टर्म्स हुई, कितनी टर्म्स हुई कैसे पता चलेगा, ये 5 जो है ये कितने नंबर की टर्म है उससे पता चल जाएगा टोटल टर्म क्या है। तो हम चेक करेंगे ये 5 कितने नंबर पे आएगा। हम क्या लिखेंगे, an इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, an की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है, a की वैल्यू हमारे पास 23 गिवन है, और ये हो गया n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, ये लीजिए। तो इसको इधर भेज देते एक बार, ये माइनस का 28, ये माइनस का 2 इंटू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, n-1 की वैल्यू क्या आ गई 28/2 यानी कि 14। तो n की वैल्यू क्या हो गई 14 + 1, n कितना हो गया 15। तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म थी, ये 15 नंबर की टर्म है, तो टोटल कितनी टर्म्स हुई 15 टर्म्स। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर, ये पूछ रहा है हाउ मेनी रोज आर देयर, देयरफॉर देयर आर 15 रोज इन द फ्लावर बेड। ये लीजिए आपका काम खत्म हो गया। तो पहले तो हमने चेक किया एपी है, फिर ए निकाला, डी निकाला, हमें बस ये चेक करना था ये जो 5 है ये कितने नंबर की टर्म है, वो हमने फॉर्मूला लगाया, एन आ गया 15। इसका मतलब टोटल यहाँ पे कितनी टर्म्स है 15, इसका मतलब हर टर्म का मतलब एक रो है, तो टोटल रोज कितनी हो गई 15 रोज यहाँ। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए यहां से हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and the nth term of ap। an जो है वो nth term है, n का मतलब कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है समझते हैं। पहली टर्म 7 है, डिफरेंस 3 का है, और 8th टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, 8th टर्म हमें निकालनी है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, बाकी आप अपने आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की वैल्यू दे रखी है 7, डी की वैल्यू दे रखी है 3, एन है हमारे पास 8, यानी हमें A8 निकालना है। A8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 7D। ए की वैल्यू है 7 + 7 × 3, ये कितना हो गया 7 + 21, ये हो गया 28। तो A8 कितना हो गया हमारा 28। तो यहां हम क्या लिख देंगे 28। ऐसे ही बाकी के 4 क्वेश्चन और है, चलो एक और मैं आपको करवा देता हूं, कौन सा करवाया जाए बताइए। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहां पे ए दे रखा है 3.5, डी दे रखा है 0 और एन दे रखा है 105। तो हमसे पूछ रहा है A105 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + 104D। A की वैल्यू है 3.5 और 104 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो ये तो 0 हो गया। कितना आंसर आ गया 3.5। ये खत्म, यहां भी क्या आ गया 3.
तो बाकी के 3 क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलते हैं आगे, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये कह रहा है ये कोई एक एपी है हमारे सामने, इस एपी की 30th टर्म क्या होगी। पहले तो मैं एपी लिख देता हूं, 10, 7, 4 एंड सो ऑन चल रहा है, और हमसे कौन सी टर्म पूछ रहा है, 30th टर्म, यानी कि A30 कौन सा होगा। A30 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले तो इसमें देखिए A की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू है 7 माइनस 10 यानी कि -3, ऐसा दिख रहा है अपने को। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, an का फॉर्मूला आपने अब तक तो याद कर लिया होगा, मेरे ख्याल से बहुत बार लिख चुका हूं मैं, ये हमारा फॉर्मूला है। तो A30 मैंने लिखा A प्लस 30 माइनस 1 D, तो A30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू है 10 प्लस 29 इंटू D की वैल्यू क्या है -3, ये हो गया 10 माइनस 87, तो ये आ गया माइनस का 77। तो A30 की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, माइनस का 37। जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, माइनस का 77 कौन है, ये लीजिए, हमारा आंसर क्या हो गया, सी। तो बहुत आसान था, एपी हमें दी हुई है, 30th टर्म हमसे पूछ रहा, हम बड़े आराम से बता सकते हैं। चलते हैं आगे, चलिए इस एपी में हमसे पूछ रहा है 11th टर्म क्या हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं, एपी हमारे सामने दिख रही है आपको। तो सबसे पहले तो बताओ ए क्या गिवन है अपने को, ए की वैल्यू दी हुई है -3। जल्दी से डी बताओ, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का माइनस कर लो, तो माइनस का हाफ माइनस माइनस प्लस 3, ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1 प्लस 6, ये कितना आ गया 5/2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 5/2, ए की वैल्यू है 3, हमसे पूछ रहा है 11th टर्म। तो जल्दी से बताओ, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हमसे पूछ रहा है 11th टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो A11 हमारा हो जाएगा, ए की वैल्यू दे रखी है -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5/2, 2 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, ये 2 5 जा, तो ये हो गया -3 प्लस 25, तो ये आ गया 22। A11 क्या निकल गया हमारा 22, चेक कीजिए किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या 22, ये लीजिए बी ऑप्शन, ये हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एपी भी दे रखी है, 11 टर्म पूछ रहा है, तो बड़ा आसान है हमारे लिए करना। चलते हैं आगे, चलिए क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। चलिए मिसिंग टर्म हमसे पूछ रहा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ठीक है। देखिए इतने सारे क्वेश्चन है, कौन सा करवाया जाए आपको, सारे क्वेश्चन करने में तो बहुत टाइम लगेगा। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ 2 है, फिर बॉक्स है, फिर 26 है, यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, दिख रहा है आपको। अब जल्दी से मुझे बताइए A3 का फॉर्मूला क्या होगा, क्या A3 को मैं A प्लस 2D लिख सकता हूं, सही है क्या, इसको मैंने लिखा, और A हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे 2, A1 को ही हम A कहते हैं, ये ध्यान रखना, A1 और A दोनों सेम चीज है, ये भी फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म, क्लियर। चलिए तो A3 की वैल्यू हमें दे रखी है 26, A की वैल्यू हमें दे रखी है 2, ये हो गया 2D, ये इधर जाएगा तो 24 इक्वल टू 2D, तो D की वैल्यू क्या आ गई 12, D की वैल्यू अगर 12 आ गई, हमें निकालना है A2, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 2 माइनस 1 D, तो ये क्या हो गया, A दे रखा है हमें कितना 2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 12, कितना आ गया 12 प्लस 2 14, यानी A2 की वैल्यू क्या निकल के आई 14, यहाँ बॉक्स में क्या आ जाएगा 1, ये लीजिए हमारा आंसर। तो जब दो चीजें दे रखी है, कोई भी निकालना है तो A3 की वैल्यू निकालो, वो A प्लस 2D हो जाएगा, A आपको गिवन है, इससे D निकाल लो, D पता है, A पता है, फिर तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते, क्लियर। तो लिख लीजिए फटाफट, फिर एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको जिसमें मुझे सबसे ज्यादा बॉक्स दिख रहे हैं,
फोर्थ या फिफ्थ में से एक क्वेश्चन लेते हैं, बताइए कौन सा लेना है, दोनों ही एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। चलो फोर्थ नंबर ले लेते हैं, इसको लिख लिया आपने। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ -4 है, फिर एक बॉक्स, फिर एक बॉक्स, फिर एक बॉक्स और फिर एक बॉक्स और लास्ट में क्या है 6, ऐसा क्वेश्चन दिया। ठीक है, चलिए यहां देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ऐसा ही सीन है। जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ पे A की वैल्यू है -4 और A6 की वैल्यू है 6, ऐसा ही है। और A6 का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ। A6 का फॉर्मूला क्या A + 5D होगा, 6 - 1D, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, A6 की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, A की वैल्यू -4 है, ये +5D हो गया, ये 6 -4 इधर आएगा तो 10 बन जाएगा, ये 5D हो गया। तो D की वैल्यू कितनी आई, 5 2 जा 10, D यहाँ पे 2 आ गया। अब हमें निकालना है A2, A3, A4, A5, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे A2, तो वो हो जाएगा A + 2 - 1D, A की वैल्यू है -4 और D की वैल्यू है 2, कितना निकल के आ गया -2। ऐसे A3 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा A + 2D, ये -4, ये 2 × 2, ये कितना हो गया 4 - 4 0। ऐसे A4 निकालना है तो क्या हो जाएगा A + 3D, ये है -4, ये है 3 × 2, तो ये -4 प्लस का 6 कितना आ गया +2। तो हम देख रहे हैं सब में 2 2 ऐड करते चलो, -4 से आ गया -2, -2 से आ गया 0, 0 से आ गया 2, 2 से आ जाएगा 4, ऐसे ये आगे चल रही है हमारी। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए, ये बाकी के 3 क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे। क्लियर, कोई डाउट हो तो आप बताइए, बहुत आसान है, आपको तो बस फॉर्मूला लगाना है AN वाला। पहले नंबरिंग कर लो, जैसे ये यहाँ पे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। यहाँ पे आपको A6 गिवन है, A2 गिवन है, दोनों को सॉल्व करोगे तो A भी आ जाएगा, D भी आ जाएगा, दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। पहले D निकलेगा फिर A निकलेगा, A पता है D पता है, फिर तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए, विच टर्म ऑफ द AP इज 78, क्या कह रहा है, ये 3 8 13 18 ऐसे चलता चलता 78 तक जा रहा है। जल्दी से बता दो 78 कौन सी टर्म होगी। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, पहले तो बताइए इस AP का A क्या है, इस AP का A है 3, इसका D बताइए, D क्या हो जाएगा A2 - A1 यानी कि 8 - 3 यानी कि 5। A पता चल गया, D पता चल गया, तो 78 कौन सी टर्म है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा AN = A + n - 1 × D। ये हमारे पास है 78 गिवन, A की वैल्यू है 3 गिवन, ये n - 1 × D की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये 3 इधर आएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 75 = n - 1 × 5। तो n - 1 क्या आ जाएगा 75/5 करोगे तो 15। आगे चलते हैं, n - 1 अगर 15 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, ये लीजिए हमारा। तो बड़ा ही सिंपल काम था, AP पता है, A पता है, D पता है, 78 कौन सी टर्म है, आप लगा दीजिए फॉर्मूला, आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये सीरीज थी हमारे सामने AP की, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म 3 था, लास्ट टर्म 78 था, हमें पता करना था ये कौन सी टर्म है। तो हमने क्या किया, A पता लग गया, D पता लग गया, AN = फॉर्मूला लगाया एंड पता लग गया कि ये 16th हमारी टर्म थी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।